हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा आपके लिए गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 17 इसे पढ़ रहे थे गज़ल, जिसके चैप्टर्स को हमने इससे पहले वाले 2 वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपने इसके चैप्टर्स वाले वीडियो को नहीं देखा है, इसके पार्ट 1 अभ्यास कार्य को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिए जाएंगे। आप पहले उसे देख लें, ताकि जब तक आप चैप्टर को समझेंगे नहीं तब तक उसके क्वेश्चन आंसर को नहीं समझ पाएंगे। और जब आप चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछा जाए आप बहुत आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले आप समझने में चीज़ों को ध्यान दें, न कि रटने में। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सुख शांति के लिए कवि क्या करना चाहता है? तो कवि संसार में सुख शांति चाहता है। इसके लिए संघर्ष करने में वह अपने आप को खपा देने को तैयार है, यहाँ तक कि उसे अपना सर्वस्व निछावर करने में भी कोई संकोच नहीं है। लोग उसके मार्ग में कितने ही व्यवधान डाले, कवि उनकी परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर बढ़ता रहेगा। आंधी तूफानों में वह दीपक की तरह लोगों के कल्याण मार्ग को रोशन करेगा। कैसी भी कठिनाइयाँ आए वह उनसे डरकर हार नहीं मानेगा। मौत आएगी तो उसका भी वह सीना तान कर सामना करेगा। वह किसी भी अन्याय के सामने नहीं झुकेगा। इस तरह सुख शांति के लिए कवि हर तरह का संघर्ष करते हुए अपना बलिदान देना चाहता है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सुख और शांति के लिए कवि क्या करना चाहते हैं। तो कवि जो हैं वो संसार में हर एक व्यक्ति में, पूरे संसार में वो चाहते हैं कि सुख और शांति बना रहे, और इसी सुख शांति बने रहने के लिए वो संघर्ष भी करते हैं और अपने आप को खपा देते हैं उसमें, यानी पूरी तरीके से लग जाते हैं उस चीज़ में। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि अभी मुझे या इसके लिए मुझे अपना सब कुछ न्यौछावर भी करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लोग मेरे इस संघर्ष के दौरान उस मार्ग में कितने भी रुकावटें क्यों ना डाले, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ और मैं अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा। इसके लिए चाहे आंधी तूफानों में वह दीपक की तरह लोगों के कल्याण मार्ग को रोशन करेगा। जैसे आंधी तूफान आते हैं तो दीपक की एक रोशनी भी कैसे लोगों के वो रोशनी दिलाती है, रोशन करती है, प्रकाश फैलाती है। उसी प्रकार से मैं भी लोगों के कल्याण के लिए उनके जीवन को रोशन करूँगा। कठिनाइयाँ कैसी भी आएँ उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है और उससे डरकर हार नहीं मानना है। मौत आएगी तो भी उसका वह सीना तान कर डट कर मुकाबला करेंगे और किसी भी अन्याय के सामने, गलत के सामने वो नहीं झुकेंगे। इस तरह से जो सुख शांति है वो कवि इस प्रकार से संघर्ष करते हुए अपना बलिदान देना चाहता है। यहाँ पे पूर्ण विराम होगा, ये हमें ध्यान रखना है। सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा है, गज़ल कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो मनुष्य का जीवन कांटों भरा मार्ग है। इसमें कदम कदम पर व्यवधान आते हैं। आंधी तूफान जैसी भयंकर परिस्थितियों जीवन मार्ग को कठिन बना देती है। कठिन संघर्ष में अपने आप को खपा देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। कभी कभी तो संघर्ष करने के साधन भी छिन जाते हैं और अन्याय से लड़ते हुए जान गंवाने की नौबत भी आ जाती है। तब बिना हथियार के योद्धा की तरह मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार मनुष्य का जीवन तरह तरह के संघर्षों से भरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं। मनुष्य का जो जीवन है हमेशा कांटों से भरा मार्ग रहता है और
जगह जगह आपको समस्याएं आएंगी, लेकिन उस समस्याओं से बिना घबराए हुए वो अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है और आंधी तूफान जैसी भयंकर परिस्थितियों का सामना भी उसे अपने जीवन में करना पड़ता है, जिससे उसको उस अवस्था में, उस सिचुएशन को पार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी संघर्ष करते हुए वो अपने जीवन को खपा देने के लिए तैयार है, और ख़ास करके कवि भी कि कठिन संघर्ष में अपने आप को वो पूरी तरीके से झोंक देते हैं और कभी कभी संघर्ष करने के साधन भी छीन लिए जाते, जैसे हमने पढ़ा भी था कलम छीन ले तो कवि ने कहा भी था कि अगर कलम छीन भी लिए जाएं तो मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा, और अन्याय से लड़ते हुए जान गंवाने की नौबत भी आ जाती है, सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं, स्थिति ऐसी हो जाती है, तब भी बिना हथियार के योद्धा की तरह मैं मुसीबतों का सामना करूंगा। और हर एक इंसान को ऐसी परिस्थिति में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में अलग अलग प्रकार के संघर्ष आते हैं, तो ये संघर्षों से भरा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांशों का आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट है, आंधियों में भी दिया बन के मैं जलता रहूँगा। तो आंधी में बहुत शक्ति होती है, उसके सामने मिट्टी के मामूली दिए की कोई औकात नहीं होती। इसके बावजूद मामूली दीपक तेज आंधी में भी जलते रहने का अपना धर्म निभाता है। भले ही वह बुझ जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन भी इसी तरह बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करते, संघर्ष करते रहना चाहते हैं, भले ही इस प्रकार में उन्हें मिट जाना पड़े। तो इसमें कहा है आंधियों में भी दिया बन के। आंधी में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्तिशाली होती है आंधी। तो ऐसे सिचुएशन में भी, क्योंकि हवा कितनी तेज़ी से बहती है, चलती है, हवाएं जो है वो कितनी तेज़ी से चलती हैं, तो इसी में कहा गया है कि जो दिया है इस आंधी में उसकी कोई औकात नहीं है, वो तुरंत से आंधी जो है वो दिए को बुझा देता है, लेकिन फिर भी दीपक जो है, दिया है, वो इस तेज आंधी में जलते रहने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि उसका काम ही है, उसका धर्म ही है जलते रहना। भले ही वो बुझ जाए, वो नष्ट हो जाए, उसकी जो रोशनी है वो अंधकार में फैल जाए, लेकिन वो क्या करता है, अपने, जब तक वो अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है वो उसके लिए प्रयासरत रहता है, वो जल्दी सी हार नहीं मानता है। तो इसी प्रकार से बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करते, संघर्ष करते रहना चाहते हैं, भले ही इस प्रयास में उन्हें मिट जाना पड़े। लेखक कहते भी हैं इस बात के लिए कि बड़े से बड़े मुसीबत का सामना क्यों ना करना पड़े, इसमें मिट ही क्यों ना जाना पड़े, अर्थात मौत ही क्यों ना जाए, मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इसके लिए हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, अपने पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, जीत हो या हार पर संघर्ष में करता रहूँगा। मुश्किलों का सामना करने में सफलता और असफलता दोनों ही मिल सकती है, इसलिए संघर्ष करने में इस बात का विचार नहीं करना चाहिए कि इसमें केवल जीत ही हासिल होगी। मुख्य बातें है सामना करना, अर्थात संघर्ष करना। इसलिए कवि फल की चिंता किए बिना संघर्ष करते रहना चाहता है। तो जीत हो या हार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी कार्य आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको या तो जीत मिलेगी, सफलता मिलेगी, या तो असफलता मिलेगी। लेकिन इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आप संघर्ष करना छोड़ दें। तो इसीलिए संघर्ष करने में इस बात का विचार नहीं करना चाहिए कि केवल आपको सफलता ही मिले, कि केवल आपको जीत ही मिले, क्योंकि इन सभी चीज़ों से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं अपने लाइफ में। चाहे आपको असफलता मिले तो भी आप कुछ ना कुछ उस चीज़ से सीखेंगे। तो इससे हमें डरना नहीं है, या इस विचार को हमें त्यागना नहीं है कि हमें अगर असफलता मिले तो उस चीज़ को छोड़ दी जाए। तो मुख्य बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि सामना करना, अर्थात संघर्ष करते रहना चाहिए।
इसीलिए कवि भी क्या करते हैं कि फल की चिंता किए बिना हमेशा लगातार संघर्ष करते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है। थर्ड में है काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। ये अधूरे काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, इसको आपको पूरा करके लिखना है। मैं अपना घर जलाकर डैश डैश इसलिए मरता रहूँगा। तो मैं अपना घर जलाकर रोशनी दुनिया को दी है, मिल सके सुख इस जहाँ को इसलिए मरता रहूँगा। सेकंड है हाथ से मेरे कलम भी डैश डैश गीत मैं लिखता रहूँगा। हाथ से मेरे कलम भी छीन ले चाहे जमाना, फिर भी अपने खून से तो गीत मैं लिखता रहूँगा। तो ये इसकी काव्य पंक्तियाँ पूरी होती हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसे भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।